इसमें से कोई जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कोई तीन अंतर बताइए तो। पादप कोशिका में कोशिकाभित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। बहुत अच्छा। पादप कोशिका में हरित लौक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। बहुत सुंदर। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप बता सकती है कि जो ये जो लौक की बात की है आप लोग, लौक की बात की है, ये लौक कितने प्रकार के होती है? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। कौन कौन बोल सकते हैं जी? बोलिए। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है पादप के किस भागों में पाया जाता है? किस भाग में पाया जाता है? जड़ में। बहुत बढ़िया। ये जो हरित लौक या क्लोरोप्लास्ट होता है पादप के किस भाग में पाया जाता है? पत्ती में। पत्तियों में पाया जाता है। ये जो होता है टोनोप्लास्ट, मतलब क्रोमोप्लास्ट। कौन? क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तना में। तना में नहीं तो कहाँ पाया जाता है जी? फूल या फल में। फूल और फलों में पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। बढ़िया। खड़ा होगी तो ये जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है कौन, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने अवयव की जरूरी है, अर्थात कितने चीजों की जरूरी है प्रकाश संश्लेषण? कितने? 4। कौन कौन जी? एगो प्रकाश के। प्रकाश में कौन सा प्रकाश? है क्लोरोफिल। अरे मैंने बोला, आप में से कोई जी? एक मिनट इधर पूछे, बोलिए तो। 4 चीज की जरूरी है प्रकाश संश्लेषण संपन्न होने के लिए। कौन कौन? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रो, क्लोरोफिल, सन के सूर्य। और एक है कितना? सूर्य के प्रकाश। अधिका जी बढ़िए। आप में से कोई खड़ा होकर लड़का लोग में से इधर बताएंगे हमको कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की प्रकाश की क्या भूमिका है? भूमिका मन बुझे तरकार जैसे ध्यान देंगे हो बच्चा पटिलो, मेरे यहाँ पर क्या भूमिका है? आपको चीजों को सिखाना। तो उसी तरह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की प्रकाश की क्या भूमिका है, आखिर उसकी जरूरी क्यों होता है? गलत जवाब। ठीक है, वो तो 4 गो में एक भी नहीं रहेगा। जो 4 गो नाम रखा गया ना, 4 में एक भी नहीं रहा। बोलिए, दिनेश बोल रहा है जी। सूर्य का प्रकाश हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करता है। क्योंकि जल के जो अणु होता है H2O होता है, और H2O से H को अलग करने तथा हाइड्रोजन को भी अलग करने के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि जब तक H2O में से O अलग और H अलग नहीं होगा, ठीक है, तब तक उधर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया होकर कार्बोहाइड्रेट आपको मिलने वाला नहीं। ठीक है जी। चलिए, आप में से अब इधर से कोई बताएंगे जी? बढ़िए। ये जो पादप, जैसे हम इंसानों में देखा जाए, कुत्ता में देखा जाए, गाय भैंस में देखा जाए, तो गैस के विनिमय के लिए, बोले तो आदान प्रदान के लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए हमारे पास नासाद्वार है। नासाद्वार है ना? क्या हो, तो पौधे भी तो गैसों के आदान प्रदान करते हैं। तो पौधे जिनके द्वारा गैसों के आदान प्रदान करते हैं, उनका नाम आप में से कोई बताइए तो उसका नाम क्या है? किसके द्वारा गैसों के आदान प्रदान होता है? बोलिए जी। एस्टोमाटा या रंध्रों के द्वारा। कहो, बढ़ जाइए, बैठिए। फिर अपने से लड़कों में से कोई खड़ा होकर हमको ये बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के पौधे किस गैस को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। गलत जवाब। गलत जवाब। कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है जी। चलिए, लड़कियां में से कोई हमको जवाब देंगी जी? ध्यान देंगे। सुन रहा है? पौधे रात के समय में किस गैस को अंदर लेते हैं और किस गैस को बाहर छोड़ते हैं? कोई अंजलि बोली। अंजलि। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, क्योंकि उस समय कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है। ठीक है। अब दिन के समय में खड़ा होइएगा, दिन के समय में पौधे
किस गैस को बाहर करते हैं? ऑक्सीजन को बाहर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। बात सही है जी? चलिए बैठ जाइए। अब आगे देखते हैं। हाँ,